और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं विधानसभा की कार्यवाही में। जी मान्य सदस्य अल्पसूचित प्रश्न। मान्य सदस्य श्री सरजू राय जी। जी महोदय, लेंगे सूचना लेंगे। बैठिए मिल दीजिए, बैठिए ले लीजिए। हाँ पूछता हूँ महोदय। माननीय मंत्री माननीय मंत्री माननीय मंत्री पर्यटन कला संस्कृति सवाल पूछेंगे। सवाल पूछ लिए जी आप। पूरक प्रश्न है सरजू बाबू? महोदय पूरक है। वीरेंद्र बाबू आप महोदय, मेरे प्रश्न के 2 कंडिकाओं का उत्तर स्वीकारात्मक है जी। और सरकार ने इसमें आश्वासन दिया है कार्रवाई हेतु उपायुक्त कुलदीप सिंह को निर्देश दे दिया गया है महोदय। तो मैं इतना ही चाहूंगा कि जो कार्रवाई होगी उसकी एक समय सीमा बांध दिया जाए, 1 हफ्ता 15 दिन, 1 महीना जो भी है इतना कर दिया तो संतुष्ट हूँ। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य सिर्फ आपसे समय मांग रहा है कि आप कितना दिन में उनका इसको पूरा करेंगे। समय दे दीजिए। इसी वीक वर्ष में हम करा देंगे। ठीक है महोदय। ठीक महोदय, मेरा एक प्रश्न स्थगित था, वो आएगा। श्री ग्लैंड श्री जोसेफ गलस्टन सॉबिसवा हमारा प्रश्न आ गया महोदय। मैंने एक विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है महोदय। उस पर विचार होना चाहिए। नियमानुकूल है, नियम 186 के अधीन है। संबंधित सारे दस्तावेज मैंने संलग्न किया है महोदय। ठीक है सर। मान्य सदस्य कृपया आप लोग अपने आसन पर जाएं। मान्य सदस्य सुदीप कुमार सोनू जी। माननीय सदस्य सुदीप कुमार सोनू जी। मान्यवर, मेरा प्रश्न खाद्य आपूर्ति विभाग से है। मान्यवर, विभाग के द्वारा यह संसूचित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2021 और 21-22 में कुल 55,000 अयोग्य लाभुकों ने राशन कार्ड छोड़ा। मान्यवर, 58 लाख राशन कार्ड इस प्रदेश में है। यदि उसमें सिर्फ 1% अयोग्य लोगों से हम लोग राशन कार्ड छोड़वा पाए हैं तो मुझको यह लगता है कि टास्क फोर्स का पुनः गठन करके इस प्रक्रिया को और बेहतर तरीके से संचालित करने की आवश्यकता है कि जो भी अयोग्य लोग हमारे राशन कार्ड को ले रहे हैं उनसे हम इसको वापस ले सकें। माननीय मंत्री खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले। माननीय सदस्यगण, आपने बीते दिन यानी कल मुख्यमंत्री के उत्तर का इच्छा व्यक्त किया। आसन माननीय मुख्यमंत्री से आप लोगों को उत्तर दिलवा दिए। आप उत्तर सुने भी और फिर इस विषय को पुनः उसी रूप में सदन के अंदर में लाना नहीं। मान्य सदस्य उत्तर देखिए, संवैधानिक व्यवस्था के तहत मान्य सदस्य एक मिनट। मान्य सदस्य, संवैधानिक व्यवस्था के तहत आपने अपना बातों को रखा। सरकार अपने पक्ष आपके बातों को अपने हिसाब से रखे। ऐसा नहीं है कि आप जो बोल रहे हैं वही सरकार करेंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपने इस विषय को ला करके रखा, जवाब हुआ, फिर उसी विषय को आज भी उठा रहा है और माननीय सदन के जितने माननीय सदस्य लोग अपना सवाल किए हुआ है वो सवाल अनुत्तरित रह जाता है। ये ठीक नहीं है।
मान्य सदस्य बैठिए, बैठिए, बैठिए। मैडम आप शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, सारा विषय को आप समझ रहे हैं, आपको तो कम से कम शामिल नहीं होना चाहिए। आप 5 साल इस राज्य का शिक्षा मंत्री रहे मैडम। बैठ, चलिए। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, मैं धन्यवाद दूंगा माननीय सदस्य सोनू जी को कि इन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आसन पर जाए माननीय सदस्य, आसन पर जाए। बेंच बाबू सबको आसन पर ले जाइए, आसन पर ले जाइए। इसका उत्तर भी सरकार की ओर से उनको मिल गया है। 55 अभी तक 55,000 राशन कार्ड निरस्त किए गए और अभी आंकड़े के अनुसार मैं फर्क करना चाहूंगा वैसे परिवार जिनके कुल संख्या 10 से अधिक है, 70,569 छात्रों के पास कार्ड है। इस पे जांच चल रही है। इसको अगर इस पे गड़बड़ी पाई गई तो इनको भी अगर पूरा नहीं भी करेंगे लेकिन ज्यादा संख्या दिखाई गए परिवार में तो उसको हम लोग क्षतिग्रस्त करेंगे। फिर 50 से लेकर के 200 क्विंटल तक 37,414 लोग ऐसे हैं जो धान भी बेचे हैं और राशन कार्ड भी है। ये संभव नहीं है। उनके पास खाने का 50 क्विंटल से ज्यादा बेचे हैं, 200 तक बेचे हैं, तो उनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है तो कार्ड उसको भी कैंसिल करेंगे हम लोग। इसी अनुसार इसी तरह से जिनके पास जमीन कम है, जब जमीन कम दिखा करके राशन कार्ड लिए हैं लेकिन 50 क्विंटल से कम बेचे हैं और दोनों को जोड़ दिया जाए लगभग 65,000 ऐसे लोग हैं जो राशन कार्ड रखे हुए हैं और धान भी बेचते हैं। दोनों संभव नहीं है। इस पर हमारी जांच चल रही है। सो कोच करके इसको हम लोग रद्द करेंगे, ये बताना चाहते हैं। साथ साथ लगभग 47,773 ऐसे राशन कार्ड हैं जिसमें 6 माह से अधिक उठाव नहीं होता है। इसका मतलब है या तो शौकिया या कुछ अन्य कारण से ये राशन कार्ड बनवाए हुए हैं, इनको भी हम रद्द करेंगे। जहां तक माननीय सदस्य का सवाल है टास्क फोर्स गठन करने का, तो जिला में ऑलरेडी पूर्व से टास्क फोर्स गठित है, तो उसको हम लोग पुनर्गठित करेंगे, उसको एक्टिव करेंगे और उसे काम कराएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ, और दूसरा ये भी बताना चाहेंगे कि अभी हम सोशल ऑडिट करा रहे हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत सोशल ऑडिट का प्रावधान है। चावल मिला कि नहीं मिले, राशन मिला कि नहीं मिला, इसका सोशल ऑडिट कराना है। अभी सरकार हमारे विभाग में पीवीटीजी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जिसको डाकिया योजना के तहत जाता है चावल, उसका हम सोशल ऑडिट करा रहे हैं। महीना 1.5 महीना मिल जाएगा। इसके बाद हम खूंटिया गढ़वा जिला में सोशल ऑडिट कराएंगे। इस तरह से जितने लोग हैं वो पकड़े जाएंगे और उनका रद्द होता चला जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो माननीय सदस्य के सलाह पर हम जरूर विचार करेंगे और एक टास्क फोर्स अलग से स्टेट लेवल पर हम लोग गठित करेंगे। हो गया सोनू जी, हो गया, काफी विस्तृत जवाब दे दिया आपको। एक विषय मान्यवर, एक पूछिए। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि ये कल्याणकारी राज्य और हेमंत बाबू और हमारे रामेश्वर बाबू की सरकार हर व्यक्ति जो राशन लेना चाहता है उसको राशन देने के तत्पर है। लेकिन मेरे आंकड़े ये कहते हैं मान्यवर कि 3,38,127 परिवार बीपीएल की श्रेणी में है, जिसके तहत 17,65,222 व्यक्ति आच्छादित हैं। अनाज देने की योजना का विरोध नहीं है मान्यवर, जो सुयोग्य व्यक्ति है उनको अनाज मिले, लेकिन जो लोग अयोग्य हैं और वो बीपीएल की सुविधा ले रहे हैं, मेरा यह कहना है कि 30/11/2021 तक चल रही इस योजना को आगे बढ़ाया जाना चाहिए और पर्टिकुलर इस संवर्ग में जो अयोग्य है उनको चिन्हित करके बाहर किया जाना चाहिए। धन्यवाद मान्यवर। उन्होंने कुछ सुझाव दिया, बोल दीजिए। आपका सुझाव माननीय सदस्य ग्राह्य है, हम लोगों को, सरकार को ग्राह्य है। हमारा इरादा यही है
कि जो योग्य हैं, पात्र हैं, उनको राशन कार्ड दें, जो अयोग्य हैं उनका राशन कार्ड रद्द करें। इसमें तो आप में और सरकार में कोई मतांतर नहीं है कि हम ऐसा करें। माननीय सदस्य नमन बिस्कर कोंगारी जी, पूछिए आप। अध्यक्ष महोदय, माननीय सर, कंडिका 1 में 5 बालूघाट अनुज्ञप्ति प्राप्त लोगों का जिक्र है। मैं एक पहला पूरा क्वेश्चन के रूप में इसमें जानना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि ये 5 अनुज्ञप्ति प्राप्त डीलर कहाँ किस लीज घाट से बालू लाते हैं, क्योंकि अभी तक हमारे जिला में एक भी लीज को व्यवस्थित नहीं किया जा चुका है। और दूसरा पूरक सवाल मेरा है, क्योंकि राजस्व से जुड़ा हुआ है अध्यक्ष महोदय, और ये खनन का राजस्व सीधे डीएमएफटी के रूप में जमा होता है और ये सीधा उसी क्षेत्र में उसी जिला में खर्च होता है अध्यक्ष महोदय। और अभी तक बालू खनन का लीज पट्टा नहीं हो पाया है, जिसके कारण राजस्व बहुत कम है। कंडिका 2 में स्पष्ट तौर से दिखाया गया है कि 2019-20 में मात्र 5 लाख कुछ हुआ है अध्यक्ष महोदय, 2020-21 में 13 लाख हुआ है और 2021-22 में मात्र 3 लाख हुआ है अध्यक्ष महोदय, जबकि यहाँ लाखों में राजस्व आना चाहिए। और अध्यक्ष महोदय, यहाँ राजस्व का भी नुकसान है और हमारे निर्माण कर रहे उपभोक्ताओं को भी बहुत परेशानी होती है, उन्हें महंगा। आप पूरक पूछिए कि पूरा अध्यक्ष महोदय, हाँ बताइए क्या पूछना मेरा चाहते इस पर पूरक है अध्यक्ष महोदय कि लीज को बहुत जल्द किया जाए अध्यक्ष महोदय, ताकि उपभोक्ताओं को बालू सही मात्रा में मिल सके और ट्रांसपोर्टरों को भी कोई समस्या ना हो और सरकार को लीज भी बहुत आय से मिल सके अध्यक्ष महोदय। ठीक। माननीय मंत्री खान एवं भूतत्व विभाग, कौन जवाब दे रहा है? खान भूतत्व का बताइए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य भानु जी, माननीय सदस्य आसन की ओर मुखातिब हो। माननीय सदस्य आसन की ओर मुखातिब हो। आसन उधर नहीं, इधर। ठीक, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, जो पहला पूरक उन्होंने पूछा है आसन की ओर। DSR रिपोर्ट के अनुसार अध्यक्ष महोदय, डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट के अनुसार कैटेगरी 1 में सिमडेगा जिले में अध्यक्ष महोदय 5 घाट चिन्हित किए गए हैं, जिसकी सूची ये है अध्यक्ष महोदय। ठेठाई टांगर यहाँ पे 2 मौजा में है सर, खाता संख्या 234 और खाता संख्या 367 में। बांसजोर जो लुड़की नदी पर है अध्यक्ष महोदय, यहाँ भी खाता संख्या 49-120 और खाता संख्या 80-154 पर अध्यक्ष महोदय। और एक केरसई अध्यक्ष महोदय। इन सब पॉइंट पे अध्यक्ष महोदय मैं सूची माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा अध्यक्ष महोदय। कैटेगरी 1 में जो सामुदायिक कार्य के लिए अध्यक्ष महोदय या पंचायतों के द्वारा जो घरेलू उपयोग या फिर अपने पंचायती कामों के लिए उपयोग के लिए लाते हैं, यह बालू वहां से उपलब्ध कराई जाएगी अध्यक्ष महोदय। दूसरा जो पूरक उन्होंने राजस्व के बारे में कहा अध्यक्ष महोदय, उसके बारे में मैं माननीय को जानकारी देना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय। अभी तक सिमडेगा जिला से 276 लाख 5,000 का कलेक्शन हुआ है अध्यक्ष महोदय। इस साल 8800 करोड़ के अगेंस्ट पूरे राज्य में 4,117 करोड़ का कलेक्शन किया जा चुका है अध्यक्ष महोदय। और साथ ही जे SMDC द्वारा अध्यक्ष महोदय 22 घाटों के संचालन हेतु निविदा निकाला गया था अध्यक्ष महोदय। 30/9/2021 को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के माध्यम से निविदा प्राप्त करने की नोटिस निकाला गया था, जिसमें 223 निविदा प्राप्त हुआ अध्यक्ष महोदय। और बहुत जल्दी निविदा का निष्पादन करके
लोगों को बालू स्मूथली उपलब्ध कराया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, ये सूची में माननीय सदस्य को उपलब्ध करा देता। ठीक हो गया, ठीक। चल माननीय सदस्य, मैंने सदन शुरू होने का प्रारंभ काल में ही आप लोगों से एक दरखास्त किया था, आवेदन दिया था कि सदन का कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने के लिए सदन के माननीय सभी सदस्यों का सहयोग की आवश्यकता है और विशेष करके आप लोगों का सहयोग का ज्यादा जरूरत है। और आज भी आसन आप तमाम लोगों से सहयोग की कामना करता है कि चूंकि तमाम माननीय सदस्यों का सवाल आया हुआ है, सत्ता पक्ष ट्रेजरी बेंच के लोग उसका जवाब भी दे रहे हैं, उसको चलने दीजिए। माननीय सदस्य बिरिंची नारायण, माननीय सदस्य बिरिंची नारायण जी, माननीय सदस्य बिरिंची नारायण जी, माननीय सदस्य बिरिंची नारायण जी, आपने सवाल किया है, सवाल का उत्तर नहीं जानेंगे? आप सवाल से संतुष्ट हैं, पूरक प्रश्न नहीं पूछेंगे? आप आसन जाकर के अपना पूरक तो पूछ लीजिए, आप आसन पर जाकर के पूरक तो पूछ लीजिए, आप पूरक पूछ लीजिए। चलिए, माननीय सदस्य श्री चंद्रशेखर प्रसाद सिंह जी अनुपस्थित हैं। बताइए, एक तो सवाल किया है, सवाल के बाद आप पूरक भी नहीं पूछ रहे हैं और सवाल के बाद सदन में उपस्थित भी नहीं हो रहे हैं। ये तो सदन के प्रति भी है और अपने प्रति और जनता के प्रति ये गलत संदेश जा रहा है। माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी। अध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण उनका जवाब लेने दीजिए, फिर आपका सूचना ले लेता हूं, जवाब लेने दीजिए। उनका जवाब उनका, एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, हाँ, मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के विधानसभा के पटल पर लेके आया हूँ और वह प्रश्न है, राज्य में उद्योगों को बढ़ावा मिले। अभी सरकार ने एक नई उद्योग नीति 2021 बनाई है। इसके पहले की भी सरकारों ने कई उद्योग नीति बनाई, जो मेरे पास उसकी कापियां हैं। 2012, 2016, 2007 कई बार उद्योग नीतियां बनी, लेकिन उन उद्योग नीतियों का अर्थ क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, वो सबके सामने है। इस सरकार ने नया प्रयास प्रारंभ किया है। मैं अपनी शुभकामना व्यक्त करता हूं कि यह सफल हो, लेकिन मेरी जो इच्छा ये है, अध्यक्ष महोदय, हमने जानने का यह प्रयास किया है कि भाई इसी उद्योग नीति में लोग बड़े बड़े उद्योग घरानों को सपोर्ट करने की तो नीतियां बनाते हैं, छोटे उद्योगों के प्रति बड़ी ही उदासीन रहती है सरकार, जिसके परिणाम ये है कि एमएससी यानी छोटे और मझोले उद्योग आज मृत प्राय है। और मेरा जोर इसी बात पर है अध्यक्ष महोदय कि जो उद्योग पहले से यहाँ थे आज मृत प्राय है, रुग्ण है, सरकार उसके लिए क्या प्रयास कर रही है, मैंने इसको जानने का प्रयास किया है। और सरकार ने उत्तर में बताया है, सरकार ने उत्तर में कही है कि भाई इस उद्योग नीति में हमने कुछ चीजों का वर्णन दिया है, ये चीजें हैं। मैं सरकार से जानना केवल ये चाहता हूँ, मेरा पहला प्रश्न ये है, क्या सरकार इन रुग्ण उद्योगों की कोई सूची, कोई सर्वे कराई है जो रुग्ण अवस्था में है या मृत प्राय है या बिना सपोर्ट के वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है? ऐसी कोई सूची है सरकार के पास, कोई सर्वे सरकार कराई है, ये मुझे बता। माननीय मंत्री उद्योग विभाग, आप जवाब दे रहे हैं, ठीक, बताइए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बिरिंची बाबू, प्रदीप यादव, बिरिंची बाबू, जो जिज्ञासा है तो मैं इन्हें बता दूं कि रुग्ण उद्योगों को पुनर्जीवित करने हेतु ऐसे रिस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन का गठन किया जा रहा है। माननीय सदस्य, ऐसे उद्योगों को पुनर्जीवित करने हेतु प्रस्ताव तैयार कर सरकार को उपलब्ध कराएगी और उसके आधार पर जो भी हमारे
वो मध्यम उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग है, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा और उनको उन्हें पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मैं अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष महोदय हमने तो सीधे जानने का प्रयास किया कि सरकार के पास तत्काल में भाई रुग्ण उद्योग के प्रति कह रहे कि हम चिंतित हैं, तो सरकार ने कोई सर्वे कराया है? सरकार के पास कोई सूची है रुग्ण उद्योगों का? आखिर जानेगी सरकार कैसे कि भाई हमारे पास इतने रुग्ण उद्योग है, इतने बड़े उद्योग रुग्ण अवस्था में है, मुक्त है, जिसको सपोर्ट की आवश्यकता है? ये बात तो आपने पहले ही कहा है कि भाई हम इसके लिए, ये बात तो आपने उत्तर में लिखा ही है कि उसके लिए जो हम मनाने जा रहे हैं कि फॉर द रिवाइवल ऑफ विलिंग एंड Raipur MSc unit, the state government supposed to form a state level apex body with director of industry। ये बात तो आपने लिखा ही है इसमें। हम कह रहे कि भाई आपके पास क्या है कार्य रूप, ये बताइए, क्योंकि ये कागज के पन्ने हमने कई बार देख चुके हैं, कई बार हमने कागज के पन्नों को देखा है। आपके पास कोई कार्य रूप है? आपको सहयोग कर रहे हैं, आपको सहयोग कर रहे हैं माननीय मंत्री जी। उनका सिर्फ इतना ही पूछना है कि राज्य के अंदर में मृतप्राय जो उद्योग है उसका कोई सूची आपने सर्वे कराया है क्या? मैंने स्पष्ट जवाब दे दिया है माननीय सदस्य को। माननीय सदस्य को समझने में कहीं से कुछ भूल हो रही है कि इसके लिए एक कॉर्पोरेशन का गठन कर दिया गया है और कॉर्पोरेशन सूची उपलब्ध कराएगी सरकार को और उसके आधार पर जो रुग्ण उद्योग है उनको पुनर्जीवित करने के लिए जो पॉलिसी है, नई हमारी जो पॉलिसी है, उसके तहत उन उद्योगों को फिर से पुनर्जीवित किया जाएगा। ठीक है माननीय प्रदीप, मैं उनका उत्तर ठीक ही है, मैं उनसे ऐतराज नहीं करता। यह कॉर्पोरेशन का गठन कब हुआ और इस कॉर्पोरेशन के क्या प्रावधान है हमें जरा बताएं। ये तो आपके कहीं इसमें है नहीं जो आपने ये बनाई है। माननीय मंत्री, कॉर्पोरेशन की बात तो आपने कहीं कही नहीं है। मैंने साफ साफ बताया है माननीय सदस्य कॉर्पोरेशन का गठन कर लिया इधर ना है, इधर ना है, इधर ना कॉर्पोरेशन नहीं आया उपलब्ध कराएगी। और मैं आप उधर करिए कि कोविड काल में लगभग 1600 आनंद जी देखिए रुग्ण घोषित किए गए हैं, इधर रहिए, उनको पुनर्जीवित करने की योजना बन रही है। साथ ही CSR से भी उसको लिंक करके, CSR के तहत भी उसको लिंक करके और जितने भी हमारे रुग्ण उद्योग हैं और जितने भी हमारे उस तरह के सिक इंडस्ट्रीज हैं उन सभी को पुनर्जीवित करने की सरकार की मंशा है और सरकार इसमें सफल भी होगी। ठीक है प्रदीप जी, ठीक है प्रदीप जी, ठीक है। अध्यक्ष महोदय, ये दोनों बात कह रही है सरकार, मंत्री जी दोनों बात कह रहे हैं। पहले कहा कि मेरे पास कोई सूची नहीं है, हमने कॉर्पोरेशन बनाया है, अभी पहले कह रहे कि नहीं मेरे पास सूची है, तो दोनों बात एक साथ कैसे है? यहाँ तो सरकार दोनों में से कोई ठोस उत्तर दे, उनको सूची उपलब्ध करा दीजिए। हमको सूची से मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि भाई कोई ठोस कार्य योजना आपके पास है। अगर रिवाइवल आप करना चाहते हैं इन उद्योगों के लिए तो कितने पैसे आपने रखे हैं या नेक्स्ट ईयर से ये प्रारंभ करेंगे? कोई ठोस कार्य योजना हो जानी चाहिए ना अध्यक्ष महोदय, वरना ये तो कागज में धरा का धरा रह जाएगा। मैंने आपको पहले कहा कि एक बार नहीं कई उद्योग नीतियां बनी है। मैं आपके सामने रखता हूं 2012 उद्योग नीति, आपके सामने है अध्यक्ष महोदय 2016 उद्योग नीति, तो तमाम उद्योग नीतियां पहले से बनी है। मैं कह रहा हूं कि सरकार हमें कोई ठोस कार्य योजना बताए कि भाई हमने इसे रिवाइवल के लिए इन उद्योगों के मदद के लिए इतने पैसे रखे हैं और फेज वाइज हम इतने करेंगे। क्या 1600 को एक बार सरकार मदद कर पाएगी? क्या कार्य योजना है? इस कार्य योजना को रखे तब तो हमें विश्वास हो पाएगा कि सचमुच में यह सरकार उससे इतर है, उससे अलग है। वरना उसी सरकार के रास्ते पर हम चले जो पिछली सरकार ने किया, तब तो फिर वही ढाक के 3-5 उत्तर। माननीय मंत्री, अध्यक्ष महोदय, डायग्नोस्टिक स्टडीज के लिए जो भी हमारे रुग्ण उद्योग हैं उनके डायग्नोस्टिक स्टडीज के लिए उस पर जो भी खर्च आएगा उसका अधिकतम 2 लाख या 50% सरकार वहन करेगी और डायग्नोस्टिक स्टडी के बाद वो जो उस रुग्ण उद्योग को, रुग्ण इकाई को पुनर्जीवित करने में
जो भी सहयोग सरकार का होगा उसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, जिसमें विद्युत शुल्क में छूट दी गई है, बिजली बिल में, और जो बिजली बिल है उसमें भी छूट दी गई है, संपत्ति कर में छूट दी गई है, पानी और अन्य जो शुल्क है सभी में छूट का प्रावधान दिया गया। और सारी चीजें सारी चीजें मान्य सर 5.4 में आसन का बाध्यता को भी थोड़ा समझिए। हो गया प्रदीप जी, हो तो गया। मैं यही मान के चल रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, सरकार को से केवल आग्रह करूंगा कि पिछली सरकार के तर्ज पर केवल मुंबई और दिल्ली में वो ग्लोबल मीट करके केवल ना चले, सरकार सच में धरातल पर करना चाहती है कि कार्य योजना ठोस बनाए, जिसके तहत यहाँ जो पुराने रुकन उद्योग है जो सच में अपने लिए अभी जिंदा भी नहीं है, वो मरने के मृत प्राय है, ऐसे उद्योगों को जिंदा करने के लिए गंभीर प्रयास करें। इन सुझावों के साथ मैं अपने प्रश्न को यही स्थगित करता हूँ। बीते दिन का स्थगित प्रश्न है तारांकित प्रश्न है सरजू राय जी का। माननीय मंत्री स्वास्थ्य बन्ना गुप्ता जी। सरजू राय जी, आप प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया है? महोदय, मुझे अपने प्रश्न के 2 उत्तर मिले हैं। अच्छा, ऑर्डर पेपर के साथ सुबह में जो उत्तर मिला वो उत्तर वही है जो पहले 17 तारीख को दिया गया था। इसमें कुछ पूरक है आपका? महोदय, सदन आरंभ हुआ तो एक दूसरा उत्तर मेरे पास भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि ये कार्रवाई करेंगे उस पर जिन लोगों ने महोदय ये इनको गलत उत्तर देने के लिए विवश किया है। ये समझ में नहीं आ रहा महोदय। नहीं, आप इसमें कोई पूरक है? आपको दोबारा जो उत्तर मिला उसमें आप संतुष्ट हैं कि नहीं? नहीं महोदय, उत्तर संतुष्ट होने लायक नहीं है महोदय। तो उसमें पूरक है आपका? पूछो, पूरक है आप पूछिए। पूरक यही है महोदय कि माननीय मंत्री जी ने 17 दिसंबर से और आज के बीच में कोई कार्रवाई क्यों नहीं किया किसी पर, और सदन तो उत्तरदायी है सदन के प्रति। माननीय मंत्री उन्होंने सदन में उत्तर दिया, तो इसके लिए कम से कम इनको क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए सदन से। और आज सुबह तक वही उत्तर मिला महोदय। मैं ये जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी के दोनों उत्तर में किस उत्तर को माना जाए महोदय? माननीय मंत्री जी, लेटेस्ट उत्तर जो आपका है बाद का, उसी को माना जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अपना बहुत ही साफ सुथरा उत्तर माननीय विधायक आदरणीय सरयू राय जी को दे दिया है कि उन्होंने जो एक समय सीमा के बीच में जो बात की थी, उस बात से, उनकी बात से हम सहमत हैं कि उस अवधि में वो इन पैनल नहीं था। अध्यक्ष महोदय, हमने उनकी बात जो उन्होंने सवाल किया था उसका एकदम साफ सुथरा उत्तर दिया है। अब माननीय सदस्य क्या चाहते हैं उनसे पूछिए, उसका हम जवाब देंगे अध्यक्ष महोदय। कुछ पूरक प्रश्न सरजू बाबू? महोदय, उत्तर में विभाग की गंभीरता नहीं प्रदर्शित हो रही है महोदय। विभाग किसी तरह से सदन का कल तक का कार्यकाल वर्तमान का सत्र का खत्म हो जाए और सरकार फिर इसको ठंडे बस्ते में डाल दे। आखिर 4-5 दिन का समय था महोदय, सरकार को इस बीच में वस्तु स्थिति के साथ क्यों बाध्य होना पड़ा माननीय मंत्री को सदन में गलत उत्तर देने के लिए? महोदय, सदन में जो ही उत्तर आएगा माननीय मंत्री जिम्मेदार है। माननीय मंत्री जिम्मेदारी अपनी स्वीकार करते हैं कि नहीं इसके लिए? माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, थोड़ा अपने विभाग के अधिकारी के साथ, माननीय मंत्री जी, थोड़ा अपने विभाग के अधिकारी के साथ बैठिए और जो इस तरह का गैर जिम्मेदाराना जवाब माननीय सदस्यों को देता है उस पर थोड़ा सा गंभीर होइए। गंभीर होने के लिए तो बोल ही रहे हैं। चलिए अध्यक्ष महोदय, हमने उसमें गलत उत्तर नहीं था अध्यक्ष महोदय, वो भ्रामक उत्तर था। उसमें समय सीमा का अंतर था जो हमने बहुत स्पष्ट कर दिया है माननीय विधायक जी को। अब मुझे लगता है कि विधायक जी संतुष्ट हो गए होंगे। महोदय, माननीय मंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि उनका उत्तर भ्रामक था, तो सदन को भ्रमित करने के लिए माननीय मंत्री के ऊपर क्या कार्रवाई सदन करना चाहता है महोदय? सरजू बाबू और महोदय
आप अभी बाद में जो उत्तर आया उससे आप संतुष्ट हैं, उसमें कुछ पूरक है और आसन से नियमन हो गया कि जो इस तरह का तथ्य को जो सही मायने में मंत्री जी भी स्वीकार कर रहा है, आपको भी संतुष्ट आप भी नहीं है, तो ऐसे परिस्थिति में उनको उस विभाग के अधिकारियों को साथ बैठ करके उन पर आवश्यक निर्णय लेना चाहिए। यह आसन का नियमन हो गया। सदन में जब मंत्री उत्तर देते हैं और विभाग उनको उत्तर प्राप्त करता है तो मंत्री का, सचिव का दायित्व है कि वो देखे कि उत्तर नीचे से सही आया है कि नहीं आया है। सदन में उत्तर आ जाएगा गलत और बाद में फिर मंत्री किसी अधिकारी ने हमसे गलत मान्य सदस्य महोदय, सदन के प्रति कौन जिम्मेदार है महोदय? मान्य सदस्य। और दूसरा महोदय कि पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, इसीलिए महोदय आज मैंने मान्य सदस्य कृपया आसन पर जाएं। महोदय सदन में मैंने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव रखा है महोदय। महोदय सदन के सदस्य का विशेषाधिकार है कि वह वस्तु स्थिति को जाने। सरकार या उसके मंत्री अगर वस्तु स्थिति से सदन को विमुख करते हैं तो सदन के की अवमानना भी होती है और सदन के सदस्य के विशेषाधिकार का भविष्य में माननीय मंत्री जी इस तरह का नहीं हो। कोई भी उत्तर सदन में आए उसको निश्चित रूप से एक बार देख लीजिए। भ्रामक बात नहीं आए जिसमें माननीय सदस्यों को सवाल के ऊपर भी फिर सवाल करना पड़े, ऐसा स्थिति नहीं आना चाहिए। सभा की कार्रवाई 12 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। शीतकालीन सत्र की कार्रवाई आप ये सीधा प्रसारण देख रहे थे और आपको बताया ये सीधे सदन की कार्रवाई हम आप दिखा रहे थे और फिलहाल कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। शीतकालीन सत्र विधानसभा का और आज चौथा दिन सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। दोपहर 12 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। शीतकालीन सत्र चल रहा है और आज सत्र का चौथा दिन है और कार्यवाही अभी जारी थी, लेकिन अब थोड़ी देर के लिए सदन की कार्यवाही यानी 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। 12 बजे फिर से कार्यवाही शुरू होगी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही और ये चौथा दिन। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।